मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें अपने वेबसाइट www.trendyreporter.in पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी वेबसाइट पर और इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे और आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अनुसार किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2018 से लागू यह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक किसानों को 3 किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। इनके किस्त के अनुसार प्रत्येक वर्ष के 4 माह के बाद किसानों को 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यानी 1 साल के अंदर आपको ये 3 किस्तों में हर 4 महीने के बाद आपको 2,000 रुपये करके 3 किस्त में आपको 6,000 रुपये सरकार देगी। यह योजना छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इस योजना में शामिल छोटे किसानों में ज्यादातर सीमांत है, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है। इस योजना के आने के बाद से किसानों को काफी राहत मिली है। इस योजना में जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम जमीन है, केवल उन्हीं किसानों को यह सुविधा दी जाएगी। ये 2 हेक्टेयर जो है वो पहले 2 हेक्टेयर खेती के लिए जमीन चाहिए थी, बट इसमें अब कुछ अपडेट आ गया जिसमें आपको अब ये 4 हेक्टेयर खेती जमीन भी अगर होगी तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। इसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ये देखिए, मैंने क्लिक करा और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ से सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ये देखिए, ये इस वाले ये जो देख रहे हैं आप फार्मर कॉर्नर, यहाँ से आप सारा कुछ कर पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, बट ये इसमें थोड़ा अपडेट आ चुका है तो इसमें आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली होम पेज पर ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये चलते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा फार्मर कॉर्नर और ये रहा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, अपना आधार नंबर, इमेज, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप चाहें तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। आप चाहें तो CSC सेंटर से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले CSC सेंटर जाना होगा। वहां पर आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के जरूरी दस्तावेज को जमा करना होगा। दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपको कुछ आवेदन शुल्क देना होगा और आपका रजिस्ट्रेशन इस योजना में हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आवेदन हो जाएगा। अब हम जानते हैं किसान सम्मान निधि ऑफलाइन पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं तो आप इसको ऑफलाइन भी जाकर, फिजिकली जाकर कर सकते हैं। उसका तरीका है, पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा केवल गोवा सरकार ने दिया। यानी कि आप गोवा के अगर आप नागरिक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट अभी तक जो है बाकी के राज्य में ये सुविधा शुरू नहीं की गई है। जैसे अगर शुरू होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो गोवा के नागरिक के लिए मैं बता दूं कि आपको आपके इलाके के तहसीलदार, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत से संपर्क करना होगा। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए वहां के भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है।
वहाँ के डाकिया घर घर जाकर किसानों का ऑफलाइन पंजीकरण करेंगे। जल्द ही यह सेवा देश के सभी राज्यों में शुरू होगी। जब यह सेवा शुरू होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप आकर मेरे इस वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जरूरी बदलाव क्या क्या आए हैं। दोस्तों आप फिलहाल तो इसे आप डिटेल में आकर पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है इस योजना में। जमीन की सीमा अब खत्म हो गई है। जैसा मैंने आपको कहा था, जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी तब केवल उन किसानों को यह लाभ दिया जाता था जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर एकड़ जमीन होती थी, लेकिन अब यह सीमा खत्म कर दी गई है। स्टेटस जानने की सुविधा दी गई है, खुद रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई है, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, यानी आप इसमें आप किसान क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को डिटेल में आकर इस वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा। और भी कई अपडेट्स हैं इसमें, ये देखिए। इन अपडेट्स को आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर आकर पढ़ लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो इसके लिए आपको कृषि की जमीन होनी चाहिए। जिस जमीन पर इस योजना का लाभ लेना है उस कृषि भूमि के कागजात होने अनिवार्य हैं। आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, पहचान पत्र, आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बैंक खाता का पासबुक, अपना मोबाइल नंबर, आपके पते का सबूत, खेत की पूरी जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगेंगे, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब हम जानते हैं किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। ये देखिए, ये रहा। यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा, जैसा मैंने इमेज में ये दे रखा है। देखिए फार्मर कॉर्नर है, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी, ये क्लॉकवाइज वाला दिख रहा है आइकन, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस के लिए आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें फिल कर देनी है। और ये देखिए इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर फिल करके गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका बेनिफिशियरी स्टेटस दिख जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सेल्फ रजिस्टर्ड या सीएससी फार्मर ऑनलाइन चेक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर मिलेगा। यहाँ इसके बाद आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड सीएससी फार्मर का ऑप्शन चुनना होगा। ये देखिए, ये रहा वो ऑप्शन, मैं दिखा देता हूँ आपको इसके वेबसाइट पे। ये देखिए दोस्तों, ये है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड सीएससी फार्मर। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और वहां पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, इमेज कोड, कैप्चा कोड, ये सारी जानकारी भर देनी है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए हम जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है, इसको आप किस तरह से बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपको बैंक में आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा, बैंक से एक आवेदन फॉर्म लेना होगा और उसे भरकर उसी बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पीएम किसान मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर में आपको ये देखिए डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप के लिंक पर क्लिक कर देना है। मैं आपको इसका लिंक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसे आप यूज़ कर सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सेल्फ रजिस्ट्रेशन अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इसके वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके वेबसाइट पर विजिट करने के बाद इसी फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा और अपडेशन इन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक कर देना है। आइए मैं दिखा देता हूँ। अपडेट इन सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये देखिए दोस्तों, ये रहा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको आधार नंबर, इमेज, टेक्स्ट को भर देना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप घर बैठे ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अपडेशन कर पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त आ चुकी है। आप इसे आकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं पीएम किसान पोर्टल से कैसे देखें लिस्ट, हाउ टू चेक पीएम किसान लिस्ट। इसका लिस्ट चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद आपको बेनिफिट लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस बेनिफिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, उनको चयन करना होगा। जैसे अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील, ब्लॉक और विलेज का चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद आपको रिपोर्ट पर चेक कर देंगे। जैसे आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूरी लिस्ट आपके सामने नजर आ जाएगी। यदि आपको कुछ जानकारी लेनी है तो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आप इसके जरिए इनको डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं और इनके ईमेल एड्रेस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी पूरी डिटेल आप मेरे इस वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल के अलावा आप सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में भी आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से सरकारी योजना, हेल्थ, बिजनेस, ब्लॉगिंग, ट्रेंडी, एंटरटेनमेंट्स, कोर्ट्स, न्यूज़ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।